प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से देश की सत्ता संभाली है तब से विरोधियों के तो वो जैसे नजरों में ऐसे चढ़े हैं कि बस भरसक प्रयास किया जा रहा है कि कैसे भी इनसे सत्ता छीन ली जाए। इस बार भी देखिए कैसे भारत के नाम पर संगठन बनाकर पीएम मोदी के विरोधी खुद को जनता का ज्यादा हितैषी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन शायद पीएम मोदी के 9 साल के कार्यकाल में मन ही मन विरोधी जान भी गए हैं कि पीएम मोदी है क्या और पीएम मोदी देश के लिए क्या कुछ कर गुजर जाने का मादा रखते हैं। देश को बुलंदियों पर ले जाने के लिए वो किस हद तक गुजर सकते हैं। कभी कभी लगता है जैसे विरोधी हैं तो विरोध करेंगे ही, लेकिन समझते अच्छी तरह से हैं कि पीएम मोदी ही हैं जो भारत को यहां तक पहुंचा सकते हैं। शशि थरूर हो गए, आचार्य प्रमोद कृष्णम हो गए, ये तो ऐसे कांग्रेसियों के नाम है जो पीएम मोदी की कई बार तारीफ कर चुके हैं और साथ ही उनके फिर से प्रधानमंत्री बनने का भी दावा कर चुके हैं। और पता है गजब की बात क्या है? गजब की बात यह है कि एक ऐसे कांग्रेसी ने इस बार पीएम मोदी को लेकर बहुत अच्छी बातें बोली हैं, जो संसद में खड़े होकर अपने भाषणों से देश की मौजूदा सरकार को बहुत कोसते हैं। हमारे इतना कहने भर से ही शायद आप समझ भी गए होंगे। जी, बात कर रहे हैं अधीर रंजन चौधरी की, जिन्होंने एएनआई को इंटरव्यू दिया है और कहा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री के ठीक सामने बैठना भी मेरे लिए बड़ी बात है, गर्व की बात है। दरअसल अधीर रंजन चौधरी एक किस्सा सुना रहे थे। बताते हैं, सदन में सर्वदलीय बैठक होती थी। मैडम सोनिया ने हमें लोकसभा में पार्टी का नेता बना दिया। इस पार मैं, उस पार मोदी जी। हमारे देश के प्रधानमंत्री के ठीक सामने बैठना भी तो मेरे लिए बड़ी बात है, गर्व की बात है। सुनिए खुद अधीर रंजन चौधरी से ही। नहीं, वो सदन में ऑल पार्टी मीटिंग होते थे ना, तो ऑल पार्टी मीटिंग में मोदी जी आए थे। तो मतलब हमें मैडम सोनिया गांधी ने लोकसभा के पार्टी की नेता बना दिए, तो इसके बदौलत मैं मोदी जी के सामने बैठने का मौका मिल गया। तो इस बार मैं, उस बार मोदी जी। हमारे देश की प्रधानमंत्री की उल्टी तरफ बैठ के खाना, ये भी तो मेरे लिए बड़ी बात है ना, गर्व की बात है। देश की प्रधानमंत्री है भाई, कोई छोटी मोटी बात तो नहीं है। देश की प्रधानमंत्री का हर व्यक्ति को सम्मान करना चाहिए, मैं भी करता हूं, इसमें कोई दोहरा नहीं है। व्यक्तिगत रूप से कोई मेरे साथ किसी का कोई दुश्मन मतलब बुरा बर्ताव नहीं होते। वो एक पार्टी के रिप्रेजेंट करते, मैं दूसरे पार्टी को रिप्रेजेंट करते। आइडियोलॉजिकल फर्क तो है, जरूर है। तो उस समय चुनाव होने के कुछ दिन बाद आए, मैंने मैडम ने बना दी पहली मुलाकात। चुनाव के दिन मेरा अपना क्षेत्र में कुछ व्यक्तियों ने बूथ में जाकर धांधली करने का कोशिश की और मैंने भी जाकर पकड़ने का कोशिश की उनको। मैं भी चुनाव लड़ते हैं, क्या करें, केंद्रीय बल के लोगों को पता नहीं चलते कैसे धांधली होते हैं। मैं जाके रुकने का कोशिश की तो मुझे देख के डर के मारे भागने लगे, तो मैं भी उनके पीछे दौड़ने लगे। तो बस मीडिया की चलते आ गए बाजार में, तो मोदी जी को भी अच्छा लगे, तो मुझे कहा आप बड़ा योद्धा है। मैंने कहा हाँ, योद्धा होना पसंद करता हूं मैं। अच्छा, तो पार्लियामेंट में योद्धा बनने की जरूरत है? योद्धा तो मतलब मैडम हर बनते हैं, मीडिया की योद्धा आप नहीं है, सिद्धार्थ भी योद्धा है। जो बिना युद्ध कहां से कहां अब जा सकते, बिना युद्ध यहाँ ऐसा अब पहुंचे, मेहनत करते हुए, युद्ध करते हुए तो आप यहाँ पहुंचे ना। देखा आपने किस तरह से मुस्कुराते हुए खुद को योद्धा बताए जाने की कहानी सुना रहे हैं। गर्व महसूस कर रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री ने उनको योद्धा कहकर संबोधित किया। देश के प्रधानमंत्री के सामने उनकी छवि ऐसी है कि वो एक योद्धा की तरह उनके सामने खड़े हैं। ये बात अधीर रंजन चौधरी ने गर्व के साथ पूरे इंटरव्यू के दौरान कही है। इतना ही नहीं, अधीर रंजन चौधरी ने ससम्मान पीएम मोदी को अपना अभिभावक भी माना है, देश का अभिभावक माना है। वो स्वीकार कर रहे हैं कि कैसे पीएम मोदी देश के अभिभावक बनकर देश का नेतृत्व कर रहे हैं। हमारे अभिभावक है प्रधानमंत्री, देश के अभिभावक, सदन के सर्वोच्च पद प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ द हाउस। उससे अगर हम एक मांग करें तो पूरा करना उनका जिम्मेवारी बनते, उनका फर्ज बनते हैं। तो आके अगर सदन के अंदर आकर वो अगर कह देते कि हाँ, मणिपुर के बारे में मैं बड़ा चिंतित हूँ, दुखी हूँ,
ये चर्चा होना चाहिए। आप शुरू करो, मैं आते हैं। सुना आपने। तो भले ही अधीर रंजन चौधरी ने पूरे इंटरव्यू के दौरान नरेंद्र मोदी सरकार के बारे में बहुत कुछ गलत कहा, जो उनके हिसाब से गलत है, लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी माना कि पीएम मोदी देश के अभिभावक हैं और देश के प्रधानमंत्री के सामने बैठकर हम जो लड़ाई लड़ते हैं वो हमारे लिए गर्व की बात है। हालांकि इसी इंटरव्यू के दौरान अधीर रंजन चौधरी ने यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी को खत्म मान लिया गया था, लेकिन असल बात यह है कि कांग्रेस का दबदबा बनना शुरू हो गया है। कभी हमारे नेता राहुल गांधी को पप्पू बना के, कभी ये माँ बेटे की पार्टी बना के, कभी गाली गलौज करके, आम लोगों को आंखों में धूल झोंक के कांग्रेस पार्टी की ऑबिचुअरी तय किया गया था। ये कांग्रेस पार्टी खत्म हो गया, अभी क्या करें इन लोग को लेकर। तब देखो, अब तो कहना छोड़ दिया एक मिनट, तब देखो कांग्रेस पार्टी की फिर सारे हिंदुस्तान में दबदबा बनना शुरू हो गए हैं। यही मैं कह रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं कि हम 2024 साल के चुनाव जीत चुके, नहीं, लेकिन उस दिशा पे धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे मतलब 2024 तक नहीं होगा? नहीं हो सकता। अब अधीर रंजन चौधरी को ऐसा लगता है वो उनका सोचना है। अब दबदबे का असर तो तभी दिखाई देगा ना जब लोकसभा चुनाव 2024 का रिजल्ट आएगा। वैसे एएनआई को दिए अपने इंटरव्यू के दौरान अधीर रंजन चौधरी से जब राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने को लेकर सवाल किया गया, इस पर अधीर रंजन चौधरी ने क्या जवाब दिया वो भी आपको सुनाएंगे, लेकिन अंत में कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा कि ये जो अधीर रंजन चौधरी के चेहरे पर खुद को पीएम मोदी की तरफ से योद्धा कहे जाने पर मुस्कान आई है, जिस तरह से उन्होंने पूरा वाकया सुनाया है, जिस तरह से इसे अपने लिए गर्व का पल बताया है, इस बारे में आपकी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं? राहुल गांधी खुद कह दिया मैं प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहते, लेकिन राहुल गांधी प्रधानमंत्री ना बन पाए इसलिए मोदी जी ज्यादा सतर्क है। अगर नहीं होते तो राहुल गांधी जी की वो डिस्क्वालीफाई नहीं करते। इस तरीके की कोर्ट का हुआ इस कोर्ट को इन्फ्लुएंस किया था। इस तरीके की मोदी जी ने कोर्ट को इस तरीके की हरकत करके 2019 साल में कर्नाटक में कुछ बोले थे और कर्नाटक को छोड़ के केस हुआ गुजरात में, और केस कर रहे हैं कौन? बीजेपी के एमएलए। 2-4 तो यहाँ हो गए। तो किसका ख्वाहिश क्या थी? अगर पर कोर्ट तो डिसमिस कर सकता था ना। हा? कोर्ट तो डिसमिस कर सकता था। अगर उसमें कोई मायने नहीं था, कोई स्ट्रेंथ नहीं था, वो तो डिसमिस हो सकता था। क्या आप कह रहे हैं कि कोर्ट को नहीं हुआ तो दूसरी जगह होगा? मैं कोर्ट की दोष नहीं देते मैडम, आप इल्जाम थोपना की कोशिश मत किया करो। पर आप ही कह रहे हैं कि मोदी जी ने किया। ये तो जो केस दर्ज करते हैं वो बीजेपी पार्टी के एमएलए, इसलिए मैंने कहा। पर ये तो when there is a rule that they will use it। नहीं, वो तो कर्नाटक के, अगर कर्नाटक लॉ किसने बनाया? कर्नाटक में कहीं अगर कोई अन्याय होते तो लोग कर्नाटक में, वहां भी बीजेपी थे, वहां कोई केस लगाते। नंबर वन लॉ किसने लाया ना? डेफेमेशन। एक मिनट। फिर चले गए गुजरात और वहां जाके चुपचाप बैठे रहे। कब मौका मिलेगा? चलते चलते 2-3 साल बाद उनको लगा कि आप सही मौका आ गए, तो चलो अभी मूव कर दो। इसी में बहुत सारे बात आ जाते हैं।